वेदांत विरोधी लड़ाई हो कि नहीं, हमें जीतना कि नहीं, आगामी दिन जोरदार लड़ाई करिबा। कोण पे मन के एंती करूसु बोल्लारू आम के से मार मारी देले। संवैधानिक की बात यहाँ पे करते हैं, लेकिन संवैधानिक यहाँ के थोड़ा भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। यूज संवैधानिक यहाँ पे कहाँ पे भी लागू नहीं होता है। हम विकास विरोधी नहीं है। हम नदी नाल सुखी जीव, जल जंगल नष्ट हेबो, धूली कणा उड़ी। लेकिन जेल जाना ये सच बात होता है। महिलाओं को किस तरह उठा लिया गया, मुंह बंद कर लिया गया। अगर हम दोषी है तो हमको बेल क्यों मिल रही है? उनका ऊपर राष्ट्रपति और गवर्नर का थोड़ा बहुत बड़ा भूमिका रहता है। आंदोलन करते कोई हिंसक हम नहीं है, हम अहिंसक है, हम गांधीवादी है। हम गांधी का प्रेरणा से हम जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम भी। ये तस्वीरें जंगल, पहाड़, खनिज संसाधनों पर कब्जे और उसके खिलाफ आदिवासियों के प्रतिरोध की हैं। इन नारों को सुनिए। आदिवासी जान देने को तैयार हैं, लेकिन अपने पहाड़, अपने खनिज की लूट हरगिज नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ फोर्स है जो इन आदिवासी प्रतिरोध के खिलाफ लाठियों बंदूकों के साथ मुस्तैद है। कह रही है यह कानून और व्यवस्था का मामला है। यह तस्वीरें देश के उस इलाके की हैं जहां भूख है, गरीबी है, वंचित शोषित आदिवासी और दलित हैं। ये तस्वीरें उड़ीसा के रायगढ़ जिले के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे गांव की हैं। गांव लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और सरकार उद्योगपति जमीन पाने, उद्योग लगाने की जिद पर हैं। ये बड़े कारपोरेट वेदांता को जमीन देने और उसके खिलाफ संघर्ष की तस्वीरें हैं। उड़ीसा ऐसे संघर्ष नियामगिरी क्षेत्र में पहले भी देख चुका है। राज्य के इस हिस्से यानी सिजी माली में फिर एक बड़े प्रतिरोध की इबादत पढ़ी जा रही है। द लेंस के जर्नलिस्ट दानिश अनवर और कैमरा पर्सन यासिन मेमन सिजी माली पहाड़ क्षेत्र के उस गांव तक पहुंचे जहां लोगों ने कथित पुलिस कार्रवाई का सामना किया। आइए देखते हैं इन पहाड़ों के लोगों की आवाज और उनका दर्द, उनका डर और अपने जंगल जमीन को बचाने का उनका संघर्ष। ओडिशा के रायगढ़ के जिले के कांटामाल गांव में इस वक्त हमें कांटामाल गांव से लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक बर्बरता की बात सामने आ रही है। प्रशासनिक बर्बरता पुलिस की तरफ से की जा रही है। गांव में जबरन घुसा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोगों को उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई इलाज कराने बाहर जा रहा है तो उसे बाहर ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। इस तरह की प्रशासनिक बर्बरता की बात लगातार सामने आ रही है और यह पूरा प्रशासनिक बर्बरता जो है वो है यहाँ सिजी माली जो पहाड़ है उसके खनन को लेकर है, जो वेदांता ग्रुप को खनन के लिए मिला हुआ है। इस वक्त हम इस गाँव में हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जो प्रशासनिक बर्बरता हो रही है इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों इस तरह से गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ओडिशा के रायगढ़ जिले में इन पहाड़ियों को स्थानीय लोग सिजी माली या तिजमाली के नाम से जानते हैं। यहाँ की चोटी पर एक गुफा है जिसे लोग अपने सर्वोच्च देवता तिजराजा का निवास मानते हैं। स्थानीय आदिवासी और दलित समुदायों का विश्वास है कि तिजराजा इस भूमि, जंगलों और लोगों की रक्षा करते हैं। सिजी माली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह 100 से ज्यादा बारहमासी धाराओं का स्रोत है जो आसपास के खेतों को जीवन देती है। यहाँ के जंगलों में औषधीय जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनसे आदिवासी पारंपरिक इलाज करते हैं। लेकिन इन पहाड़ियों के भीतर छिपा है बॉक्साइट, अल्मुनियम बनाने का मूल अयस्क, और यही खनिज अब इस पूरे इलाके को संघर्ष के केंद्र में ले आया है। मार्च 2023 में ओडिशा सरकार ने लगभग 1549 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली सिजी माली बॉक्साइट खदान का पट्टा वेदांता लिमिटेड को दिया था। इस क्षेत्र का करीब 45% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ कोंद और पराज आदिवासी समुदायों के साथ साथ डोम दलित समुदाय भी रहते हैं जिनकी आजीविका खेती और जंगल पर निर्भर है। जुलाई 2023 से ही गांव के लोग इस खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खनन शुरू हुआ तो उनकी जमीन, जंगल और नदियां सब खत्म हो जाएंगे। उनका कहना है यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है,
या उनकी संस्कृति, आस्था और अस्तित्व का भी सवाल है। ओडिशा के रायगढ़ का कांतामाल गांव है। ये वही गांव है जहां 6 और 7 अप्रैल की रात पुलिस की बर्बरता का आरोप यहां के ग्रामीण लगा रहे हैं। इस वक्त हम इस गांव में हैं और वो बर्बरता की जो गवाह हैं, जो आंखों देखा हाल बताने वाली हैं, वो महिलाएं यहाँ हैं। चूँकि यहाँ लैंग्वेज की परेशानी है, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे उड़िया बोलना नहीं आता, तो ये कुछ दिक्कत है। इस वजह से हम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्तिक भाई हैं। कार्तिक भाई, मुझे ये जानना है कि उस रात जो 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात जो हुआ था, जो बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस लाइट गोल कर घुसी, फिर तरह तरह के आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलीबारी भी हुई, ऐसी खबर आई थी मीडिया में, तो क्या है वो उस रात की सच्चाई जाननी है मुझे। थोड़ा आप सवाल समझाएंगे। मैं भी उसी दिन मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे लोकल आदमी को, लोकल औरत लोग को पूछो, मैं ट्रांसलेट करूँगा। हाँ, तो अब आप इनसे मेरा सवाल, आप इनने मेरा सवाल बताइए। हाँ ठीक है। 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात क्या हुआ था? नानी 7 तारीख जेन दिन है कि नहीं, हे दिन केंता केंता है एक गाँव काय असुविधा है सेटा टिके कहले। 7 तारीख दिन से राति 2टा बेले आसले से पुलिस मान की सोर मन जानबू नहीं बाबू सेटा आज्ञा से रात आइले आरे बम मन पकाइला भितरे गुलाई बेड़ती रे से मन आमके बेड़ले तापरे बापा मन को टेकी नहीं रहतिले, तापरे माँ मन के टेकी नहीं तिले, आर सबू गोरे चिकला पकाई तिले, सबू गोरे गेड़ाई करी से मन बेड़ाई करी से ए माँ मन 2 जन को आर गोटंडरा को नहीं तिले, ताहेले 2 टंडरा से जड़ा गोला लोग को टेकी नहीं तिले, से मन के टेकी नहीं बेले आमे जाई करी कौन पे मन के इंती करू सो बोलारू आम के से मार मारी देले। सकाले 5टा की 6टा बेले से रास्ता टारू नेती बम मारले, एती लोग बे एती तिले केंती बाजले नहीं मरी जाते पुनी किने बाबू कोई गाय मन बेसे ती किरो कड़बा के बाहर करी तिले बाबू सेटा तो से ती बम पकाइले काजे तो मरी गला से गाड़ी से बटे से आम के ध्यान ले बम पकाइले से गाड़ी के मरले पुनी बाबू से कुटा करी सोपी करी गले पुनी, और से गोर मन के बे कुटा करी सोपी करी गले पुनी। क्या बोल रही हैं? उसी दिन का घटना ये बता रहा था अभी। वो कह रहा है सबसे पहले सुबह का मतलब रात 2 बजे में पुलिस लोग को या कोई गुंडा लोग हो तो हमको पता परफेक्टली बता नहीं सकते हम लोग, लेकिन उसी रात को सडनली घुस गया गांव का अंदर और हर आदमी का घर को चेन लगाया। चेन का मतलब वो कब्जा बोलते ना, हाँ लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद उसी टाइम में 2 बंदा लेटरिंग गया था और वही आदमी को पकड़ने के लिए वो लोग चला गया और पकड़ के उधर लेने के लिए मतलब उसको लेके जा रहा था। उसी टाइम में हमारा औरत लोग देख लिया और उन्होंने उसको पकड़ने के लिए गया, क्यों उनको लेके चला जाते हैं तुम लोग, ऐसा बोलने से उनको मारपीट शुरू किया जाए, सडनली मारपीट शुरू किया। इसीलिए वो लोग बोला। वो जो 2 लोग को लेकर गए थे वो कौन लोग थे, कहाँ है अभी? केने ओचन लाने से माने से के न्यूचन से माने केन एटा गोट्रे नहीं जे मुनुष प्लेक बांधी नोते अले अमर गरुटा तुमर बट रोइले छिना पोड सोरे जाइसे और गुट के अरे से सोलोनर बप्पा से काई न तरना यार तक के मिसे जड़ा गोला टके तुमर बट जड़ा गोला टके। हाँ उनका हस्बैंड और इनका हस्बैंड और ये भाई राजपुल को इनको लेके हाँ एक ये था मौजूद था उस टाइम में। हाँ, ये उस वक्त जिनको पुलिस लेकर गई थी वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या हुआ था उस रात? जड़ा वो हिंदी तो जान भी नहीं मु सकाल 4टा सुधारे जड़ा गली जड़ा जाइकिना आसुली हेले गला बेलू मत धरले ना आला बेलू क्या धरते धरलार मुई अरे किए ये सीआरपी पुलिस बोली देखला बेलू पुलिस ड्रेस पिंधि मत धरलार पूरा टेला पेला करकिना मुई गाँव पूरा पलाइली पलाइला भितर पूरा गाँव पूरा घेरी देते सब। क्या किए वहाँ ले जाकर? क्या किए सेठी किसी कले ना धरती धरलार मुई सड़ेकिना गाँव पलाइली। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मैं लेटरिंग गया था और उसी टाइम में मुझे
चारों तरफ से घेर के मुझे पकड़ के लेने के लिए कोशिश कर रहा था। उसी टाइम में धोखा मार के चला आया है और मुझे कुछ भी कर नहीं पाया और मैं सेफ रह गया, ऐसा बोल रहा है। और किसी और तरह की बर्बरता महिलाओं के साथ उस दिन हुई थी क्या, ये थोड़ा कुछ? हाँ, वही बता रहा था। और सडनली गांव को घुस गया और घुसने के बाद घर पर तोड़ डाला और गाड़ी भी उधर खड़ा था, एक धर्मेंद्र नाम के एक आदमी का गाड़ी को तोड़ दिया और सडनली टीयर गैस फेंक लिया। उसी टाइम में एक गाय का भी मौत हो गया और छोटा छोटा बच्चा को भी थोड़ा मुसीबत में फंस गया था, हाँ, डाला था और उनको वोमिट भी हुआ और बेहोश भी हो गया, वही बोल रहे थे। और एक अम्मा बोल रही थी कि उनको चिल्लाने नहीं दिया, कि उनका मुंह दबा लिया गया था, ऐसा कुछ क्या हुआ था वहाँ? সেদিন কি এনতে করে তো দূরে করে তো অন্ডনে ব্যাপার মুই তো জানলার নাই নে কে বলি জানছি তা আরে বেটে করে তুই তিয়ান নে আর কেনটা হয়েছি তা। हाँ, वो बोल रहा है मैं भी लेटरिन गया था और उसी टाइम में मुझे भी मेरा मुंह को बंद करके उठा के लेके आया, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कथित पुलिस दावा किया जा रहा है कि हो सकता है शायद वो गुंडे भी रहे हों फैक्ट्री प्रबंधन के, कि किस तरह मतलब जब फ्रेश होने गई थी सुबह, लेटरिन करने गई थी, उस दौरान महिलाओं को किस तरह उठा लिया गया, मुंह बंद कर लिया गया, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम अभी इस गांव में हैं जहां पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया जा रहा है और अभी और भी जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की बर्बरता उनके साथ हुई है। और क्योंकि कई जख्मी भी हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, एक गाय की मौत हो गई है, बच्चों को नुकसान पहुँचा है, इसलिए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या उस 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात जो कथित पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया जा रहा है उसमें और क्या क्या नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा है। लोगों का कहना है कि अगर सिजीमाली में खनन शुरू हुआ तो आसपास की कई पहाड़ियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। अप्रैल 2026 में विवाद एक बार फिर तेज हो गया जब खनन क्षेत्र तक सड़क बनाने की कोशिश शुरू हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह सड़क खनन परियोजना के लिए बनाई जा रही है। 7 अप्रैल 2026 की अलसुबह कांतामाल गांव में पुलिस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह करीब 3 बजे सशस्त्र पुलिस बल ने गांव को घेर लिया, बिजली काट दी गई और लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण में बाधा डाल रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। इस झड़प में तकरीबन 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें करीब 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात हुई घटना की एक पीड़ित है हमारे साथ। हम दाई से जानना चाहेंगे कि पूरा उस रात आपके साथ हुआ क्या और आपकी ये हालत कैसे हो? नाना दुईटा वाजबे नंका बंदूक लहार ट्रक बातरी पग वाज मसरी नाना दुईटा बेड़ बातरा रे बेरण कितु हले मतलब क्या बोल रही हैं सर? जो माँ बोल रहा है रात 2 बजे आके उनको गन थोड़ा देखा के उन लोग के धमका चमका करके आके स्टिक में पूरा आक्रमण कर दिया। स्टिक से हमला किया गया? स्टिक से हमला किया गया इनको? हाँ, स्टिक से हमला किया, उसी से चोट आई है इनको? हाँ। फिर इनको हॉस्पिटल कौन लेकर गया? हाँ, हॉस्पिटल तो डॉक्टर आके यहीं इलाज किया? डॉक्टर यहाँ आके बैंडेज कर दिया और इंजेक्शन भी दिया। ऐसा आके ट्रीटमेंट। कोई चोट है, कोई जांच वगैरह नहीं हुई है क्या? नहीं सर। और कोई जो पुलिस ने घटना को अंजाम दिया उसकी कोई आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की है या किसी आला अफसर से शिकायत की है? हाँ, वो लोग शिकायत की है पुलिस की। कौन थे वो लोग? पुलिस ही थी कि कोई और था? पुलिस था, हमको तो मालूम नहीं सर।
कुछ पुलिस आदमी आ रही है और उसका साथ और दलालगिरी गुंडागिरी मैत्रिका दो वेदांत का यहाँ पुलिस का साथ आ रही है सर। ऐसा हमको थोड़ा जानकारी मिल रहा है हमको। तो ये जो है ये जो समझाने की बताने की कोशिश की कि एक आप देख सकते हैं इनकी उम्र क्या है, इनकी एज क्या है, वृद्ध महिला है। और उसके बाद जो लोग उस रात आए थे उन्हें पुलिस भी बताया जा रहा है, कई लोग पुलिस बता रहे हैं और कई बोल रहे हैं कि वो वेदांता जो कंपनी है जिसने इस खनन का काम लिया हुआ है उसके निजी गुंडे हैं, ऐसा कुछ करके भी ये भी दावा किया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस में शिकायत की गई है बोला गया है और इसकी जांच हो रही है। जांच में सामने आएगा कि क्या था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी वृद्ध महिला के ऊपर लाठी और डंडों से हमला करना और उसके बाद अब तक उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाया। वो यहीं जो शुरुआती प्राथमिक जांच के तहत जिनका जो बैंडेड हुआ है खाली वही हुआ है, फास्ट एड हुआ है। इसके अलावा कोई भी जांच कोई भी इलाज इनका बेहतर तरीके से नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी बाकी जो हालिया आप हमने पहले भी आपको बताया कि किस तरह पुलिस की बर्बरता का सामना कथित बर्बरता का सामना इस गांव को करना पड़ा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस थी। करीब 1500 हेक्टेयर में फैली सिजी माली बॉक्साइट खदान, जहां 8 ग्राम पंचायतों के प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में 311 मिलियन टन से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट मौजूद है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अब इस खजाने पर नजर है वेदांता कंपनी की, जिसने यहां हर साल 9 मिलियन टन बॉक्साइट खनन का प्रस्ताव रखा है और कुल मिलाकर 18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्खनन की योजना बनाई है। लेकिन इस परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन की मंजूरी के लिए जो ग्राम सभाएं दिखाई गईं, वे पूरी तरह फर्जी थीं। लोगों का कहना है कि यह खनन उनके जल स्रोतों को खत्म कर देगा, खेती और जंगल पर निर्भर उनकी आजीविका को बर्बाद कर देगा और पूरे इलाके के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। पुलिस की कथित बर्बरता वाले दिन यहाँ एक कार को भी डैमेज किया गया था। कार के जो ऑनर है वो यहाँ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उस वक्त मौके पर भी मौजूद थी और उन्होंने पुलिस को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी क्या क्या हुआ था उस दिन? से दिन रात 6टाରେ आसले सार तापर माँ भौणी ताला घरे घरे ताला पकई देकिना माँ भौणी को अत्याचार करथिले। तापरे ये गैस बम फटई देले। तापरे एटी पत्थर माड़ा होतिला। तापर मो स्वामी कहले पत्थर मारामारी हो नाइ बोल कहले से कहउची बोली याडे धाई कि ना आसी गाड़ी चपी देले। तापर स्वामी कहले झरका पटर गाड़ी चप नाइ जा भूल करची मते मारो। सिमती कहलार भी आसिकिना घर भांगी कबाट भांगी देकिना गोटे भाई को और मो स्वामी को मारले। स्वामी गड़ धरिकिना पड़ले जे आमे भूल किछि करि नाइ सार हमको मारो नाइ बोली केते मारी छंती सार मते देखले बेले मते कष्ट लागुची। मो छुआ दुटा धरिकिना बाहर ठिया हिथिली और फोन दुटा चपी देले। क्या क्या कहना था उन लोगों का, क्या बोल रही हैं, मतलब क्या बताना चाह रही हैं? दीदी बता रहे उसी टाइम 6 बज गया था। इधर हाँ इधर आने का टाइम, ये जगह को आने का टाइम। तो 3 बजे वहाँ थे, हाँ 6 बजे यहाँ। हाँ उसी टाइम में पत्थरबाजी किया सबसे पहले। पुलिस ने पत्थरबाजी? पुलिस को लगा, पुलिस ने किया और सब गाड़ी को तोड़ने का टाइम इसी झरका से उनका हजमेंड बोला भाई गाड़ी मत सर गाड़ी मत तोड़ो, ये मेरा जान है और मैं बाजार बाजार घूम के मैं रोज रोटी है मेरा, लेकिन उनको मत तोड़ो, मारना है तो मुझे मार लो, ऐसा भी बोला। लेकिन कोई भी सुना ही नहीं उनका बात को। हाँ उनका बात तो दरवाजा को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद घर का अंदर भी घुस लिया। हाँ घर में घुसने के बाद कुछ किया उन्होंने? घर भीतर काटे पसला पर काटे मोबाइल फोन भांग देले सार और किछि नै तांगर बाड़ा पिटा कले पैसा पत्र बेटी नै गले। मोबाइल तोड़ डाला और पिटाई भी किया
और पैसा भी ले लिया। ବେପାର କରିକିନା ଆଣିଥିଲେ ସାର୍ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ନଥିଲା ଲୋକ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଏବେ କେମିତି ବନେଇବୁ କପଡ଼ା ମାଲିକକୁ କେମିତି କରି ପଇସା ଦେବୁ ଚଳବୁ କେମିତି। उनका दुकान है कपड़ा का दुकान, उनको मालिक को कैसे हम पैसा देंगे वही बता रहे हैं। और हम गरीब लोग, हम रोज रोटी से चलता है हमारा परिवार, हम कैसा ये सब पैसा रिकवरी करूँगा ऐसा बोल रहा है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, वो काफ़ी तकलीफदेह हैं कि किस तरह पुलिस ने बर्बरतापूर्वक, जो बर्बरता का आरोप पुलिस पर लग रहा है कि गांव में किस तरह घुसकर पत्थरबाजी की, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां तक चलाई, ऐसे आरोप जो लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इस गाड़ी और गाड़ी की को डैमेज करने के साथ, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने के बाद घर के अंदर घुस के मोबाइल तोड़ा और पैसे ले गए। वो कारोबार के पैसे थे जो उन्हें कारोबारी को देना था। ये जो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो उस दिन के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है, और जो पीड़ित हैं, प्रत्यक्षदर्शी के साथ साथ ये पीड़ित भी हैं, तो उनका ये कहना है। एक और पीड़ित हमारे साथ हैं जिनका हाथ आप देख सकते हैं कि ये दो हाथ हैं, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है। ये उसी दिन 6 और 7 तारीख के दरमियानी रात जब जो पुलिस कथित बर्बरता की बात कही जा रही है, मैं उस दिन ये इनके साथ क्या हुआ था वो ये इन्हीं की ज़बानी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? ସାର୍ ସେଦିନ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚପୁଥିଲେ, ମୁଁ ଘରେ ଭରି ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆସିକି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଘରେ ଭରି ହେଇକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆହୁରି ନେଇକି ବାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଚିରାଚୁରି ସବୁ କରିଦେଲେ। वो कह रहा है उसी टाइम मैं घर में सोया था और सडनली मेरा घर को घुस गया, और घुसने का बाद सबसे पहले पीटा और हाथ पैर सब जगह में हाँ मोड़ दिया, और मेरा कपड़ा भी फाड़ डाला, ऐसा बोल रहा है। तो ये पीड़ित की ज़ुबानी है कि किस तरह उन्हें जब ये हमला हुआ, पुलिस की बर्बरता की बात कही जा रही है। जो पुलिस गांव वाले उसे हमला कह रहे हैं कि पुलिस ने जिस तरह हमला किया और जिस तरह उनके साथ बर्बरता की, गाड़ियों को तोड़ा, मोबाइल तोड़े, मारपीट की, लैट्रिन कर रही महिलाओं को उठाकर ले गए, उठाने की कोशिश की, इस तरह की जो हरकतें की, और उसके साथ साथ एक सोते हुए आदमी को मारने की भी कोशिश की। ये जो पीड़ित हैं वह ये अपनी बात कह रहे हैं। और इस तरह की बहुत सी घटनाएँ, बहुत से पीड़ित हैं जिससे हमने पहले ही बात की और बताया आपको कि किस तरह उन्हें परेशान किया गया। और महज इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि वह जो खनन के लिए जो काम करना है, 2023 में वेदांता को जो यह प्लांट मिला हुआ है, यह बॉक्साइट की खदान मिली हुई है। ये जो पहाड़ आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरे जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों का काम जो है, खनन का काम वेदांता कंपनी को मिला है, जो पहले LNT के पास था, लेकिन LNT उस पर खुदाई नहीं शुरू की। 2023 के बाद इसे वेदांता को मिला। और यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उसके लिए सड़क निर्माण होना है, वहाँ तक खदान तक पहुँचने के लिए, गाड़ियों को पहुँचने के लिए जो सड़क निर्माण होना है, वह ये ग्रामीण जो हैं, ये प्रभावित जो गाँव हैं उस खदान के जो आने वाले वक्त पर प्रभावित होंगे, वो प्रभावित गांव के लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह की बर्बरता की जा रही है। छः और 7 अप्रैल की रात जिस बर्बरता की बात कही जा रही है, जिस आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो रही है, स्टन लॉक छोड़ने की बात हो रही है, फायरिंग की बात हो रही है, वे उसके कुछ साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं, सबूत है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये स्टन लॉक शेल है। 100 इंटू 10 मीटर की इसकी दूरी है। इसके अलावा ये अश्रु गैस के गोले हैं, जो नॉज है, ये इसका जो रेंज है वो भी 135 से 10 मीटर रहता है। ये आंसू गैस के गोले, कुछ रबड़ की गोलियां, ये जो रबड़ से फायरिंग होती है, ये सारी चीज़ें के ऊपर जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जो बात उठ रही है, जो आदिवासियों के खिलाफ बर्बरता की बात हो रही है, पुलिसिया बर्बरता की बात हो रही है। दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस ने जिस तरह बर्बरता की है वह काफ़ी
चिंता की बात है कि एक खनन के लिए पुलिस एक जो गाँव वालों का ग्रामीण अब तक जो ग्रामीणों की तरफ से बात हुई है, ग्रामीणों का जो कहना है वो यह कहा गया कि ग्रामीणों के लिए पुलिस काम न करके कुछ उद्योगपतियों के मतलब उद्योगपतियों के गुंडों की तरह पुलिस ट्रीट कर रही है इन आदिवासियों के साथ। ये जो लगातार हैं, हम यहाँ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात की जो घटना है, जो जिस तरह से ये आप लोग साक्ष्य लिए बैठे हो कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां फायर की गई, इंस्टन लॉक से फायर किया गया, क्या है ये सब इन सब चीज़ों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये 2 या 2 साढ़े 2 के बीच की बात है। ये जब गांव में सभी सोए थे उसी समय पुलिस लोग 2 बस और 10 बस और कुछ बोलेरो 10 बस में थे। हाँ 10 बस में थे और कुछ बोलेरो भी था साथ में। 100 से ज़्यादा की संख्या रही होगी पुलिस की बहुत भीड़ था। पुलिस बहुत ही आए थे और यहाँ पे जब हमारे गांव को जो एंटर करेंगे ना, उसी रोड के बीच में ही उन लोग रुक गए। उसका बाद वहाँ से मिस फायरिंग किए साइड में, किसी को तो शूट नहीं किए हैं, पहले मिस फायरिंग किए हैं। उसका बाद कुछ ये गैस, ये कुछ बम है, ये सब गांव में सब फेंक दिए। यहाँ पे सब धुआं उड़ गया, कुछ नहीं देखा पाए। उसका बाद उन्होंने कुछ आदिवासी हमारा साथ किसी मारने के कुछ मारे ही, हमको मारे हैं और कुछ लेडी को भी आघात जो चोट भी पहुँचा है, उनको भी मार पहुँची है। और कुछ लोग को वो लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में गांव के सब लोग एकजुट हो गए। उसके बाद उन लोगों को भी हम थोड़ा काउंटर अटैक तो नहीं किए कि हम कुछ की सुरक्षा कर रहे थे उस समय। मकसद क्या था उनका? कुछ अब तक कुछ चीज़ें जो इतने 3 दिन के लगभग हो गई घटना, क्या मकसद था? कुछ सामने आया है? सामने हम सिजमाली, यहाँ पे सिजमाली एक पहाड़ है, वो वेदांत कंपनी वहाँ पे, हाँ वहाँ वेदांत कंपनी माइनिंग करना चाहता है, तो वहाँ का हम सब लोग मिल के उसको वेदांत कंपनी का विरोध करते हैं। ग्राम सभा की बात हो रही है, अब जब आप हो एक तो यहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है, ग्राम सभा की बात हो रही है। प्रशासन का तो कहना है कि ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। नहीं, ग्राम सभा यहाँ पे हुआ ही नहीं है। कुछ बाहर को लोग, जो प्रशासन जिस ग्राम सभा के दावे किए कर रही है कि ग्राम सभा का आयोजन किया गया, वो ग्राम सभा का क्या है? वो सब झूठा ग्राम सभा है सर। जो वहाँ पे भी जितना भी वीडियो या कुछ लोग बैठे होंगे, वो ग्राम सभा भी वो हमारा अंचल का नहीं है, हमारे एरिया का लोग ही नहीं है। वो बाहर से लोग मंगा कर कहाँ वो ग्राम सभा किए और गवर्नमेंट को सबमिट। हाँ, एक दिन में और एक दिन में 8 जगहों में ग्राम सभा हुआ था। एट ए टाइम, एक टाइम पे ग्राम सभा हुआ था। हमारा अंचल का, हमारे एरिया के कोई भी लोग वहाँ पे नहीं थे, बाहर से कुछ लोग को मांगा के वहाँ लोग ग्राम सभा किए थे। और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ के कुछ अपने अलग नियम हैं। उन सभी अधिकारों को दरकिनार कर, संविधान में दिए उनके अधिकारों को दरकिनार कर यह ग्राम सभा का आयोजन किया गया। और यहाँ जो ये आप देख सकते हैं, पूरी पहाड़ी जो हम जहाँ बैठे हैं उसके पीछे आगे भी दोनों तरफ पहाड़ी वो नज़र आ रही है। सीजीमल पहाड़ी कही जा रही है उसे। और ये जो सीजीमल पहाड़ है, ये करीब 1500 हेक्टेयर इसका इलाका जो है वह वेदांता ग्रुप को माइनिंग के लिए दिया गया है। ये बॉक्साइट के पहाड़ हैं और यहाँ बॉक्साइट के लिए खनन होना है। एल्युमिनियम के पार्ट्स के लिए बॉक्साइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 1990 में इसी जो सीजीमल की पहाड़ी है, इसका जो खनन का काम है वो L&T, जिसे लार्सन एंड टर्बो कहा जाता है, उस कंपनी को मिला था। लेकिन वह कंपनी 30 सालों तक किसी तरह का खनन का काम नहीं कर सकी, जिसके बाद उसे खनन का काम लेकर यह वेदांता ग्रुप को दिया गया। और अब इसके लिए जोर आजमाई शुरू हो गई। 2023 में पूरा कागजी कार्रवाई पूरी करके वेदांता ग्रुप को यह पहाड़ जो है, सीजीमल के जो पहाड़ है, जिसकी अपनी उड़ीसा में जो खासकर इस रायगढ़ और कालाहांडी जिले में इसके एक अलग पौराणिक महत्व है। आदिवासियों के लिए और इवन दलितों के लिए भी इसके अपने महत्व हैं। और ऐसे में इस पहाड़ी को यहाँ बॉक्साइट खनन का काम में इसका इस्तेमाल किया जाना है, यहाँ से बॉक्साइट खनन होना है। उसके लिए लगातार जो प्रभावित गांव हैं और जो इस इलाके के आदिवासी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद
बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक भय दिखाकर, जो हमेशा होता आया है कि प्रशासनिक भय के जरिए, प्रशासनिक डर दिखाकर इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता है और प्रशासन पूरा इस पर काम में लगा हुआ है। 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात की जो घटना है वह उसी एक कोशिश का नतीजा थी। हालांकि अब उसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि गांव के लोग एकजुट होकर इस पर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई थी, जो उनकी क्रिया थी, उसकी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। तो इस तरह से जो कार्रवाई उस दिन जो कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब जो है लगातार बार बार इस मामले में यह बात सामने आ रही है कि अब सभी विपक्षी दल, यहाँ भाजपा की सरकार 2024 में बनी है, 2023 में जब बीजू जनता दल की सरकार थी उस वक्त यह जो पहाड़ है, यह जो खनिज बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को दिया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी लगातार यहाँ पर राजनीतिक दल जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और सभी इस गांव के इस पहाड़ को बचाने की बात कर रहे हैं। उसमें बीजू जनता दल भी है जो कि मुख्य विपक्षी की भूमिका में है, लेकिन वो राजनीतिक अपनी कोशिशें अलग हैं। लेकिन ये इस गांव के ग्रामीणों ने यह ठान लिया है कि यह पहाड़ जो है, यहाँ इस पहाड़ के को किसी भी हाल में खनन के लिए नहीं देना है। इनकी कोशिश है, इनकी कोशिश कितनी रंग लाएगी वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल इन सब ने यह ठान लिया है कि इसके लिए जितनी लड़ाई लड़ी जाए वह कम रहेगी। हम हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, ये गांव के लोगों का कहना है। रायगढ़ में कांतामाल के बाद हम पहुंचे हैं बंतेजी गांव और बंतेजी गांव से ही लगा है माली पदर। माली पदर वह जगह है जहां हकीकत में जो खुदाई होनी है, खनन होना है, वो माली पदर क्षेत्र है जो पहाड़ के ही ऊपर है, वो गांव है। और इसके अलावा बंतेजी, हालांकि बंतेजी को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक में आता है, सीधे प्रभावित है। बंतेजी के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, प्रभावित नहीं है फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हमको इसलिए हमको श्रेणी में और प्रभावित और विस्थापित में शामिल नहीं किया है कि हमको ग्राम सभा में शामिल भी नहीं करता है कि वो विरोध करेंगे बोल के, तो हम शामिल नहीं किया है। वो हमको दुख नहीं है, लेकिन हम विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करता है कि हम पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तीजमाली और बंतेजी में ज़्यादा दूर नहीं है। वो तो खनी खदान होगा तो हमको ज़रूर प्रभावित होगा और हम जरूर उसमें खेती पहुंचेगा। तीजमाली जो बोल रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तीजमाली ही एक्चुअल सीजमाली पहाड़, जिसका सरकारी दस्तावेजों में सीजमाली पहाड़ जिसे कहा जा रहा है, हालांकि सीजमाली नाम है, माली का मतलब भी पहाड़ होता है, तो तीजमाली पुराना नाम था जिसे सीजमाली अब कहा जा रहा है। तो सीजमाली, आप तीजमाली जब बोल रहे हैं तो आप सीजमाली समझिए। इसके अलावा उद्योगों विकास तो होना चाहिए, किसी भी राज्य का विकास होना बहुत ज़रूरी है, विकास ही आधार होता है। उसमें आपके औद्योगिक विकास इतना विरोध क्यों? सही है, विकास होना तो जरूरी है, तो हम विकास को विरोध नहीं करता है, हम विकास विरोधी नहीं है। हम विकास विरोधी जो खनी खदान करके विकास करना है वो हम विरोध करते हैं। जो जमीन, जल जंगल जमीन काट के विकास करना है वो हम विरोध करते हैं। हम खेती के बारे में जो विकास करेंगे हम नहीं विरोध करेंगे, शिक्षा के बारे में विकास करेंगे तो हम नहीं विरोध करेंगे, और स्वास्थ्य के बारे में विकास करेंगे तो हम नहीं विरोध करेंगे। वही तीजमाली में तो बड़ा यूनिवर्सिटी लगाएंगे तो हम क्यों विरोध करेंगे? तो खनी खदान करके माटी भेज के यदि हमको विकास विरोधी बोलता है तो हम वो विरोध करेंगे। सीजमाली का मामला है, लगातार इसका विरोध हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उड़िया में बोल सकते हैं। सीजमाली का विरोध लगातार हो रहा है। पुलिस बर्बरता, प्रशासनिक बर्बरता भी सामने आ रही है जो कांटामाल गांव में देखने को मिली है हालिया दिनों में। क्या लगता है कि इसका विरोध का नकारात्मक प्रभाव गांव पर पड़ेगा या आप लोगों पर पड़ेगा? कोई पुलिसिया कार्रवाई या पुलिसिया बर्बरता, प्रशासनिक बर्बरता का सामना करना पड़ेगा?
आमर गाँ हूँ माली ठू 2 मीटर दूर से ओ खणी खणी हेब तो माने धूली मली सब उड़ब आमर चाष हेब नाई एक रे पानी सुखीजीव नदी नाल सुखीजीव जल जंगल नष्ट हेब धूली कणा उड़ी लोक माने दूषित पाउरे पिला माने ज्वर दुखा हे करी मरबे एटा पई आमे ताकू घोर विरोध करूछु। क्या कह रहे थे ये? वो बोल रहा है कि वो तेजमाली खनी होगा तो हमारा जो खेती का जमीन नष्ट हो जाएगा और पानी जो आ रहा है झरना जो वो नष्ट हो जाएगा और हमारा घर भी है वो नष्ट हो जाएगा। जो ब्लास्ट होगा ना तो ब्लास्ट होने के बाद ज़्यादा दूर नहीं है, तीजमाली पास में है, तो ब्लास्ट होगा तो कैसे हम रह पाएंगे, घर भी टूटेगा, ऐसे बोलता है। माली पदर के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। माली पदर सीधे प्रभावित इलाका है। आप अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलना माली पदर सीधे प्रभावित इलाका है। ऐसे में जब इस तरह के खनन की बात आती है और उसका विरोध होता है तो आप लोगों को विस्थापित करने के लिए अब तक क्या किया है कंपनी की तरफ से या प्रशासनिक क्या मदद मिली है आप लोगों को? कंपनी तरह हमको किसी दे ना यार हमें की पाई देबू हमें हमर जगह मटे हमको साड़बू नहीं हमें हम जगह रे रहबू। वो बोलता है कि वो सरकार या कंपनी हमको अभी तो कुछ भी नहीं दिया है, हम कैसे छोड़ेंगे ज़मीन और हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे और बोलता है कि हमको अभी तो कुछ नहीं दिया है। तो जो बंते जी और माली पदर गांव का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि एक गांव जो जिसे विस्थापित करने का दावा किया जा रहा है उसे विस्थापित की अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से शुरू नहीं की गई है। और दूसरी तरफ जो गांव चंद सीजमाली या तीजमाली का है पहाड़ से जो चंद किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ उसे उस श्रेणी में शामिल ही नहीं किया गया ताकि विरोध का सामना न करना पड़े, ग्राम सभा का आयोजन न करना पड़े। ये जो फैक्ट्री खनिज खनन के लिए जो वेदांता ग्रुप को जिस तरह से ये गांव ये पहाड़ ये सीजमाली पहाड़ दिए गए हैं उसमें हालात ये हैं कि अभी तक लगातार इसका विरोध हो रहा है, चाहे वो सीजमाली पहाड़ में रहने वाले माली पदर के लोग हों या आसपास के गांव हों जो डायरेक्ट प्रभावित हैं, बंते जी गांव हों या बाकी जितने भी गांव हैं आसपास के करीब 50 गांव प्रभावित हैं। 10 ग्राम पंचायतों की बात सामने आई कि 10 ग्राम पंचायतें इसमें प्रभावित हैं और 50 करीब गांव प्रभावित हैं। इस तरह से जो लगातार आप मान सकते हैं कि जो यह खनन की जो परियोजना है, खनन का जो प्रोजेक्ट है वह इन ग्रामीण आदिवासियों और दलितों के लिए कितना भारी होने वाला है, कितना दर्दनाक होने वाला है कि उन्हें अपने गांव से निकलना होगा, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी होगी। बंते जी गांव के कार्तिक हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कार्तिक को पहले भी देखे होंगे हमारे इस वीडियो में, क्योंकि कार्तिक कई जगहों पे ट्रांसलेटर के भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन कार्तिक की भी अपनी परेशानी है, कार्तिक खुद जेल जा चुके हैं, कार्तिक के छोटे भाई जेल में है, कार्तिक की पत्नी के खिलाफ भी FIR है और लगातार पुलिसिया जो एक्शन है वो लगातार इनके ऊपर होता रहता है। कार्तिक ये बताइए कि आपके ऊपर कितनी FIR है और भाई के ऊपर कितनी FIR और किस मामले में क्या जुर्म किया है आप लोगों ने? देखो जी, हमें तो अभी तो कुछ भी गुनाह ही नहीं किया। हमारा गुनाह ये है, हमारा जल जंगल जमीन और ये सीजमाली बचाना हमारा गुनाह है। लेकिन मैं अभी तो कुछ भी गुनाह किया ही नहीं और मेरा ऊपर लगभग
14 से 15 या 20 ठो केस है, मुझे तो पता नहीं चलता। मैं तो कुछ भी गुनाह ही नहीं किया और मुझे कैसे पता चलेगा। तैयार है हाँ, मैं तो अभी 2 बार जेल जा चुका हूँ। और कितने महीने के लिए गए? ये पहली बार 6 महीना 11 दिन जेल में था और अभी 2 दिन बाकी था 4 महीना पूरा होने के लिए। और अभी मेरा छोटा भाई भी जेल में है। वो किस जुर्म में है? वही जल जंगल जमीन बचाना है। अच्छा, हाँ, हम क्यों गुनाह करेंगे? के खिलाफ भी एफआईआर है आपके? हाँ, मेरा पत्नी का ऊपर झूठा मुकदमा जारी किया पुलिस लोग। वो काहे का मामला है? वही सीजी मली का इशू है और जल जंगल जमीन। किन धाराओं पे एफआईआर हुई आपके खिलाफ? धारा है आपको पता चली? नहीं, मुझे तो बहुत सारे केस है मेरा ऊपर, झूठा केस है। और फिर धारा बोलूंगा तो बहुत सारे धारा, एक ही केस में लगभग 11-12 ठो धारा डालते हैं मेरा ऊपर। केस क्या है? जैसे केस का मतलब मुझे तो पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जितना पता वही, हाँ, मोटा मोटी हत्या धमक का केस है, हाफ मर्डर का केस है, चोरी का, डकैत का, डाकू डालने का और जान से मारने का। ये रिपोर्ट कौन लिखा है आपके खिलाफ? मुझे पता नहीं चलता कौन कौन लिखा रहा है मेरा ऊपर, ये मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन जेल जाना ये सच बात होता है। हाँ, तो ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई के लिए अब तक आप बता रहे जिस तरह 14 एफआईआर आपने झेली है, आपके भाई अभी जेल में है, पत्नी के खिलाफ एफआईआर है, तो कब तक ये लड़ाई आप लोग लड़ते रहोगे या फिर उस तरह के फर्जी कैसे डराने में पुलिस कामयाब हो जाएगी? देखो, हम अभी अनपढ़ गवार नहीं हूँ, हम पढ़ा लिखा आदमी हो, हम संविधान को मानते हैं, हम आंदोलन करते हैं, कोई हिंसक हम नहीं है, हम अहिंसक है, हम गांधीवादी है। हम गांधी का प्रेरणा से हम जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम भी तैयार है। हम अपना जमीन बचाने के लिए, हम अपना जल, अपना हवा बचाने के लिए हम आंदोलन करते हैं, ये लड़ाई चल रहा है। और जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा, हम किसी के नहीं डरेंगे। जब मैं जेल में था उसी टाइम पे मेरा बीबी को पुलिस लोग आया और औरत पुलिस रहने का बाद भी मेरा बीबी तो कुछ भी गुनाह किया ही नहीं था, लेकिन उनका चूल खींच लिया और मेरा बीबी का सोना का एक फूल लेके चला गया। और मेरा छोटी बच्ची 4 साल का बच्ची है, अभी है, उनको भी एक धक्का मार के पेल दिया पुलिस लोग ने। और मेरा भाई का लाबान्य नायक, वो भी जेल में था, मेरा भाई है, वो मेरा चाचा का बेटा है, बड़ा बेटा है, उनका भी 11 साल का एक लड़का है, उनको भी मार डाला पुलिस ने, 2 डंडा मारा और उनका पैर से खून निकला। ये तो बहुत बड़ा शर्मनाक बात होता है। तो अभी उनकी हालत कैसी है? नहीं, अभी तो उनका हालत अभी सही है। ये तो 4 महीना का, लगभग अभी 5 महीना हो जाएगा ये घटना होके। इसीलिए हम सरकार को भी और राष्ट्रपति को भी हम विनीत करते हैं। राष्ट्रपति तो आपके अपने इलाके की हैं, अपने हाँ, हमारा इलाका है, आदिवासी का है, फिर भी इतना जुल्म हो रहा है। और फिर ये सीजीमाली 5वीं अनुसूची का मतलब 5th शेड्यूल एरिया का है। उनका ऊपर राष्ट्रपति और गवर्नर का थोड़ा बहुत बड़ा भूमिका रहता है। फिर भी यहाँ पे स्थानीय आदिवासी या दलित का बिना पूछ के पुलिस लोग आते हैं और सब आदमी को जुल्म करके रखते हैं, मारपीट करते हैं, जेल में झूठा केस में फंसा के डालते हैं और आदर्श देते हैं। आदर्श में किसी को भी देखोगे ना, उसको उठा के लेके जेल में डाल देते हैं। तो निडर होकर कार्तिक ने कह दिया है, कार्तिक नायक नाम है इनका, कार्तिक ने कह दिया है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है अभी तक बड़ा, लेकिन फिर भी हम हिस्ट्री सीटर बन गए हैं। और निडर होकर कह रहे हैं कि जब तक यह जंग हम जीत नहीं जाते तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। 10 अप्रैल को वामपंथी दलों और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पहुंचा। उन्होंने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को डबल इंजन नहीं, डबल डिजास्टर की सरकार बताया। जातिगत शोषण
सामाजिक शोषण आर्थिक शोषण अवसान घटो ना से लड़ाई दलित कि आदिवासी जमीन लड़ाई आदिवासी नुह आपण मान जो लड़ुं कि गरीब लोक दलित मान जो लड़ुं ये लड़ाई हूँ व्यवस्था विरुद्ध तमाम व्यवस्था विरुद्ध लड़ाई ये व्यवस्था हूँ पुंजीपति मान व्यवस्था पार्लियामेंट रिकॉर्ड खोली देखिए ताले ओडिशा ही नहीं अंडमान निकोबार रे से 300 आदिवासी ताकू प्रोजेक्ट पाई बोली ताकू विस्थापित होची ता पे लड़ाई करछु लक्षद्वीप रे आदिवासी माने मुसलमान माने ताकू टूरिज्म पाई बोली ताकि विस्थापित होची ता पे लड़ाई करछु छत्तीसगढ़ बस्तर जो बारडेरा माइंस कंज्यूमर आयरन प्रोजेक्ट जो गछ काटी काटी हाथी मान को कोइ दउचंती सरगुजा रे आपण को मध्य प्रदेश रे टाइगर रिजर्व ना रे चोन ने अत्याचार करचंती नॉर्थ ईस्ट। हालांकि कंपनी की ओर से इलाके में सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR के तहत कुछ काम भी शुरू किए गए हैं। रायगढ़ा और कालाहांडी के गांव और मुख्य सड़कों पर स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास से जुड़ी कुछ पहलें दिखाई देती हैं। जगह जगह लगे होर्डिंग्स और बोर्ड में कंपनी की ओर से स्वास्थ्य शिविरों, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, दवाओं की उपलब्धता और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाओं का प्रचार भी नजर आता है। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे के सुधार और ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने की कोशिशों का दावा भी किया जाता है, जिन्हें कंपनी अपनी सामाजिक भागीदारी के तौर पर पेश करती है। सीजी माली का यह संघर्ष नया जरूर है, लेकिन इसकी गूंज ओडिशा के ही ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ती है, नियामीगिरी का संघर्ष। ओडिशा की नियामीगिरी हिल्स में रहने वाले डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने भी कभी इसी कंपनी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद नियामगिरी क्षेत्र की ग्राम सभाओं से पूछा गया कि क्या वे खनन की अनुमति देना चाहते हैं। ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से खनन का विरोध किया था। इसके बाद वेदांता लिमिटेड को नियामगिरी में बॉक्साइट खनन की इजाजत नहीं मिल पाई। सीजी माली और नियामगिरी की पहाड़ियां भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोग तिजराजा के साथ साथ नियम राजा का भी आह्वान करते हैं। प्रशासनिक बर्बरता के साथ एक और परेशानी इस गांव के लोगों को हो रही है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अलग अलग धाराओं में फर्जी FIR का सामना करना पड़ रहा है। ये हालांकि ये इनके आरोप हैं। हम पूरी बात जानने की समझने की कोशिश करेंगे। ये फर्जी FIR वाला मामला क्या है? हाँ। आप लोग कह रहे हैं कि फर्जी FIR हो रही है। हाँ। क्या है वो मामला? आज को 4 साल हो गया। हाँ। यहाँ से तेजी माली ऊपर पहाड़ी नीचे गांव है। हम भाई भाई से झगड़ा करके कंपनी बेनियम करके खनी खनन करने के लिए हमारा भाई भाई से लड़ाई करता है। पैसा दे रहे हैं। हमको 2 बार जेल लेके चला गया। अब रायगढ़ जेल में भी पहले लेके चला गया 2014 नवंबर 2014 में 25 में। फिर हम जेल से निकल के आने के बाद भी हम कालाहांडी जेल से लेके चला गया। तो हम किसी का दुश्मनी नहीं है। हमारा माँ माटी बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये FIR हो क्यों रही है? क्यों FIR हो रही है? कुछ FIR हम कंपनी विरोधी है हम लोग। तो FIR की धाराएं क्या रहती हैं? किस तरह के अपराध उसमें शामिल किए जाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर और चोरी डकैत। तो ये सब करते हो क्या? किसी उसमें मामले में अब तक सिद्ध हुआ है? नहीं है। नहीं तो अगर हम लोग ऐसा करता है तो किया जा रहा है कि आप लोग विरोध ना करो, डराने का वो है ये आप लोग? हाँ, डराने के लिए। अगर हम दोषी है तो हमको बेल क्यों मिल रहे हैं? हम निर्दोष है इसीलिए हमको बेल मिल रहे हैं। अगर 2 महीना में बेल हो गया, 1 महीना में तो और एक केस एक लोग को 40-50 केस लगाए हमको, तो हम लोग कैसा करेंगे? हम लोग अगर हम मर जाएंगे हमारा पीढ़ी कैसा करेगा? हमारा छोटा छोटा बच्चा भी है, हम लोग माँ बहन लोग है, हम लोग क्या करेंगे? हमारा ज़मीन भी है, ज़मीन के ऊपर सब कुछ मिलता है हमको, तो हम लोग छोड़ के कहाँ चला जाएंगे? तो और किसी के ऊपर कोई फर्जी FIR का मामला है? आपके ऊपर भी है? मेरा पास मामले हैं? तो सब जान में हिंदी जान 40 मामले बोलो आप। 40 मामले 40 मामला है। वो जो मते अरेस्ट करवा पाई आसथिले जो SP
एसपी निजे प्रेस मीट करिछि सुभाष सिंह माझी को जो एनपीडब्ल्यू लागिछि बोली सेटा कहूथिला किंतु मते अरेस्ट करबा पई 10टी बस आउ 20टा बुलेट धरी राति अधेरे पशिकिना बम माड़ मारथिले आउ सकाळे 6टारू मिस फायरिंग करागला तापर आउ गैस बम माड़ करागला सेतिर गुटे गाय मरी जाइछि। क्या बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं कि एसपी यहाँ पे आए थे जिस दिन ये जो मिस फायरिंग हुआ था और जो आंसू गोली बम का जो हुआ था, इस मामला जहाँ हुआ था, तो एसपी आकर उसको हम गांव के सारे तरफ जहाँ पे इन्वायरमेंट एरिया जो भी है, एसपी उनको घोर पुलिस गए थे उनको अरेस्ट करने के लिए। हाँ, इनको अरेस्ट करने के लिए गए थे और वहाँ से एक गौ माता का भी वो भी मर गया, उनको भी शायद गोली पुली लगी होगी, वो भी मर गए। तो ऐसे कि यार वो 4 या 5 लेडी है, उन लोगों को भी उन्होंने मारा यहाँ पे। अभी भी आप विजुअल ले सकते हैं या कि इमेज फोटो उसका ले सकते हैं। हाँ, पुलिस वाले ने मारा और 2 आदमी को उन्होंने उठा के ले गए थे, उसको कैसे करके उनको भी छोड़ाइए, हम छोड़ा कर। आदमी जो ले गए थे वो कहाँ हैं अभी? वो तो अभी यहाँ पे थे, शायद कहाँ गए होंगे पता नहीं है, लेकिन हम तो गाँव में भी है। और अगर आ गए बाहर? नहीं, लेके जा रहे थे, उनको छोड़ा के लेके रहे। हाँ, अच्छा, वही जिनसे पहले बात हुई। हाँ। और संवैधानिक की बात यहाँ पे करते हैं, लेकिन संवैधानिक यहाँ के थोड़ा भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। यूज संवैधानिक यहाँ पे कहाँ पे भी लागू नहीं होता है। पुलिस जब चाहे तब आता है, घर पे आता है, गांव में घुस जाता है। यहाँ पे लेडीज लोग हैं, हम तो नदी या तालाब में नहाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आके पुलिस लोग रह जाते हैं। हम लेडीज लोग हमारे यहाँ जितने भी माँ बहन हैं, वो लोग वहाँ पे नहाने नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे कुछ मेडिकल केस या कुछ इमरजेंसी कुछ तरह का भी केस है, मार्केटिंग या कहाँ भी अगर सुंगर जाना पड़ता है, यहाँ से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा, वहाँ पे नहीं जा पाते, क्योंकि गाँव को जो जिस रास्ता से निकालेंगे मेन रोड पे पुलिस रह जाते हैं और जिसको चाहे उसको उठा के ले जाते हैं। इस तरह की प्रताड़ना हो रही है। हाँ, अगर हमको केस करते ये हकीकत में ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, हम नहीं ऐसा हो रहा है, हम यहाँ पे झेल रहे हैं। अभी इसके तरह का प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं, हम कहीं पे भी निकल नहीं पाते। हमारे पास वारंट जर का हम जहाँ पे पुलिस देखते हैं वो उठा के ले जाते हैं। हाँ, और अगर हम कुछ करने चाहते हैं या कुछ कलेक्टर ऑफिस में रैली करने के लिए जाते हैं या किसी को हमारा दुख या हमारा कुछ भी समस्या के लिए कुछ किसको पहुंचाने के लिए कुछ करेंगे तो उसको भी वो रोक देते हैं। ये खाली इस गांव की परेशानी है कि हर आने वाले हर गांव में नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम है। कोई भी सीजी माली का एगेंस्ट कंपनी का कोई भी एगेंस्ट है ना, हर इंसान को और हर गांव के लोगों को ऐसा ही कंपनी वो पुलिस करते हैं। अच्छा, मतलब एक तरीके से प्रशासनिक बर्बरता का सामना उस फैक्ट्री का, उस खनन का विरोध करने के लिए सहना पड़ रहा है कि कभी भी पुलिस इलाज कराने तक ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर इलाज कराने जा रहे हैं, जिस अस्पताल जाना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए, तो वहाँ रास्ते में पुलिस मिल जाती है और अगर किन्हें देख लेती है तो इन सभी को उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह आरोप यहाँ के इस गांव के युवा लगा रहे हैं। सवाल अब सिर्फ सिजी माली का नहीं है, सवाल यह है कि क्या यहाँ का संघर्ष भी नियमगिरी की तरह इतिहास बन जाएगा या इस बार इस पहाड़ और यहाँ के लोग हार जाएंगे। क्या एक बार फिर अदालतों और खासकर सुप्रीम कोर्ट का वही रुख देखने को मिलेगा जिसने 2013 में नियमगिरी के आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया था। पहले भी जैसे मैंने बताया कि प्रशासनिक बर्बरता की वजह से हम यहाँ जो इस गांव में पहुँचे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरह उन्हें प्रशासनिक बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह 6 और 7 अप्रैल की रात जो प्रशासनिक बर्बरता की खबर जब मीडिया रिपोर्ट्स में आई, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे और जब यहाँ हाल जानने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की, तो यही पता चला कि जो प्रशासनिक बर्बरता है वह सिर्फ और सिर्फ गांव में आकर नहीं की जा रही है, बल्कि जब गांव से निकल रहे हैं तब भी की जा रही है। जब कोई महिलाएं नदी नहाने जाती हैं तो भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रशासनिक बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। कैमरे में मेरे साथ यासीन मेमन थे। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट
लेंस के साथ।